पिछले कुछ साल हम सभी के लिए काफी डिफिकल्ट रहे। कोविड-19 से होने वाली प्रॉब्लम्स और लॉकडाउन्स ने लोगों का तनाव बहुत बढ़ा दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के अनुसार कोविड-19 पैंडेमिक से दुनिया में एंजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर्स 25% से इंक्रीज हुए हैं। एंजाइटी को हम समझ सकते हैं ऐसी फीलिंग्स का होना जैसे कि डर, घबराहट और बेचैनी। जब आप लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हो तब एंग्शियस फील करना एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। इससे आपकी मदद भी हो सकती है एनर्जी फोकस करने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं उनके लिए ये फीलिंग टेम्पररी नहीं होती। वो हमेशा एंग्शियस फील करते हैं भले ही कोई एक्चुअल प्रॉब्लम हो या ना हो। इस वजह से वो अपने डेली टास्क ठीक से नहीं कर पाते। आप एंजाइटी कम करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा एक्टिव रहना, ठीक से नींद पूरी करना, अल्कोहल और कॉफ़ी का कंजम्पशन कम करना, एक बैलेंस डाइट लेना और रेगुलर मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना। बुक्स रीड करने से भी एंजाइटी कम होती है। वैसे तो कोई भी बुक रीड करने से एंग्शियस फीलिंग्स में कमी आएगी, लेकिन अगर आप स्पेशली एंजाइटी पे लिखी गई बुक्स रीड करोगे तो साथ ही आपको इस टॉपिक पे काफ़ी नॉलेज भी मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी पे लिखी गई 5 पॉपुलर बुक्स के बारे में। पहली बुक है साइकोथेरेपिस्ट जेनिफर शैनन द्वारा लिखी गई किताब डोंट फीड द मंकी माइंड, हाउ टू स्टॉप द साइकिल ऑफ एंजाइटी, फियर एंड वरी। फिलोसोफर्स अक्सर ह्यूमन माइंड को एक मंकी से कंपेयर करते हैं क्योंकि वो हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता है प्लेजर की तलाश में। पेन को किसी भी हाल में अवॉइड करना चाहता है। कंटिन्यूस हमारे माइंड में कुछ ना कुछ बकबक चलती रहती है और उसे शांत करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि इस बुक में ऑथर ह्यूमन माइंड को एक मंकी से कंपेयर करके हमें एंजाइटी कम करने के अलग अलग तरीके बताती है, तो इससे ये कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी आसान हो जाते हैं। बाकी अगर आपने एंजाइटी पे ऑलरेडी बहुत सारी किताबें रीड की हुई है तो इस बुक में आपको ऐसे कोई नए ग्राउंड ब्रेकिंग फैक्ट्स तो नहीं मिलेंगे। इस बुक का बेसिक प्रीमाइस ये है कि अक्सर जो चीज़ें हम अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए करते हैं उनसे वो और बढ़ जाती है। जैसे कि हम अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ें करना जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी साबित होगी। एग्जाम्पल, पढ़ाई करना। इसके बजाय हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में तो एंजाइटी से रिलीफ देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी एंजाइटी को और बढ़ाती है। इस लिस्ट में दूसरी किताब है माई एज ऑफ एंजाइटी, फियर, होप, ड्रेड एंड द सर्च फॉर पीस ऑफ माइंड। इस बुक को लिखा है ऑथर स्कॉट स्टॉसेल ने, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एंजाइटी से स्ट्रगल किया और उसे कंट्रोल करके वो एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट भी बने। उनके कई फैमिली मेंबर्स ने भी एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र किया है। ऑथर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें बताते हैं कि एंजाइटी के मुख्य कारण क्या है और उनके लिए आप कौन सी ट्रीटमेंट्स ले सकते हो। ऑथर इस बुक में हिस्ट्री के कई ऐसे मशहूर लोगों के बारे में भी बताते हैं जिन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। अगर आप एंजाइटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल, तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में आपको एंजाइटी के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑथर ने इस टॉपिक पे काफी रिसर्च की है। लिस्ट की तीसरी बुक है डीक्लटर योर माइंड, हाउ टू स्टॉप वरिंग, रिलीव एंजाइटी एंड एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग। इस किताब को लिखा है ऑथर्स एस.जे. स्कॉट और बैरी डेवेनपोर्ट ने। हम सब जानते हैं कि एक डीक्लटर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेस ऑफ लिविंग हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। यही चीज़ हम हमारे माइंड के बारे में भी कह सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स, एक्शंस और माइंडसेट्स जिनकी आपको ज़रूरत है आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब आपका माइंड ऑर्गेनाइज होता है तब आप शांत फील करते हो और एंजाइटी कम होने लगती है। ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में बताया गया है कि आप अपने थॉट्स को कैसे डीक्लटर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। दूसरे पार्ट में बताया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को कैसे डीक्लटर करें और उन्हें कैसे हैंडल करें। तीसरे पार्ट में बताया गया है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे डीक्लटर करके उन्हें निभाएं। और लास्ट पार्ट में बताया गया है कि आप अपने सराउंडिंग्स को कैसे डीक्लटर रखें और ज़्यादा फोकस्ड रहे। ये बुक सिर्फ 157 पेजेस की है
तो आप इसे एक गाइड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में रखने के लिए। अगली बुक जो हम डिस्कस करेंगे वो है अंडर प्रेशर, कन्फ्रंटिंग द एपिडेमिक ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन गर्ल्स। एंजाइटी पे की हुई बहुत सारी रिसर्च के अनुसार वुमेन में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है मेन के कंपैरिजन में। खास तौर पर यंग स्कूल जाने वाली लड़कियों में एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियां जनरली स्कूल और कॉलेजेस में लड़कों से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाती है, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस और मार्क्स को लेकर ज्यादा चिंता में भी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियां अपने इंटेलिजेंस को अपने मार्क्स के बेसिस पे जज करती है, वही लड़के ज्यादातर ये समझते हैं कि उनके कम मार्क्स आने का कारण ये था कि उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। वो अपने मार्क्स को अपने इंटेलिजेंस से एसोसिएट नहीं करते। इस बुक की ऑथर लिसा डेमोर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और वो स्पेशलिस्ट है गर्ल्स को ट्रीट करने में। इस बुक में वो एक्सप्लेन करती है कि हर तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस हानिकारक नहीं होते, वो फायदेमंद भी हो सकते हैं लड़कियों को डेंजर से बचाने में। जरूरी ये है कि गर्ल्स को एजुकेट किया जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। तो अगर आप एक यंग वुमेन हो या आपके घर में कोई लड़की है, आपकी डॉटर या सिस्टर जिससे एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। हमारी लिस्ट में लास्ट बुक है द एंजाइटी एंड फोबिया वर्कबुक। अगर आपको वर्कबुक और गाइड बुक्स पसंद है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन दी हो, तो ऑथर एडमंड जे बॉन द्वारा लिखी गई ये किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप इस बुक को एक सप्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर आप एंजाइटी के लिए थेरेपी ले रहे हो तो। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर इस बुक को रिकमेंड करते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छे से रिसर्च और ऑर्गेनाइज्ड है। इस बुक से आपको एंजाइटी के कुछ छुपे लक्षणों का भी पता लगेगा, जैसे कि अजीब हरकतें करना, हर वक्त इरिटेटेड फील करना। इस वर्कबुक में कई तरीके बताए गए हैं एंजाइटी को शांत करने के लिए। योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्पिरिचुअलिटी, इन सब को डिटेल में डिस्कस किया गया है। एंजाइटी के लिए कौन से हर्ब्स और सप्लीमेंट्स फायदेमंद होते हैं, कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, ये सब भी बताया गया है इस किताब में। तो ये थे कुछ रिकमेंडेशंस एंजाइटी के लिए। एंजाइटी की फीलिंग्स काफी ओवरवेलमिंग हो सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि हेल्प अवेलेबल है। अगर आप अभी थेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकते या थेरेपी के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप इस वीडियो में बताई गई कुछ बुक्स रीड कर सकते हैं। इनकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं और उसे बेटर मैनेज करना सीख सकते हैं।